हम सूरत को ऐसा शहर बनाना चाहते हैं जहां ग्लोबल बिजनेस फुटप्रिंट हो, जहां शानदार कनेक्टिविटी हो। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? तो भैया देखा, जिस गुजरात मॉडल का मोदी जी दुनिया भर में ढोल पीट रहे थे, आजकल उसकी स्थिति ऐसी है कि सारा विकास पानी में तैर रहा है। लल्लन भैया, यही नजारा देखकर तो मुझे कल से चाय पीते हुए भी हंसी आ रही है। यानी गुजरात मॉडल है इतना जाली कि बारिश में बह रही है लहंगा और साड़ी। लल्लन भैया, पहले तो मैं सोचता था कि बीजेपी वालों ने केवल यूपी और बिहार वालों को ही ठगा है, लेकिन यहाँ तो गुजरात मॉडल की भी खटिया खड़ी हो चुकी है। क्योंकि देखो, पूरा शहर ही चाय में बिस्किट की तरह डूब गया है। बताओ, कहीं लोग गद्दे पर बैठकर राफ्टिंग कर रहे हैं, कहीं कार मगरमच्छ की तरह तैर रही है, तो कहीं पुलिस स्टेशन ही तालाब बन गया है। भैया, इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि 30 सालों से यहाँ पर है बीजेपी की सरकार, फिर भी पानी में डूब रहा है मोदी का परिवार। गजब बेइज्जती है। वैसे भैया, एक कमाल की बात बताऊं, ये सब देखकर एक चीज तो कंफर्म हो गया कि केवल भाषण में ही विकास चमकता है, बाकी असल जिंदगी में देश का बंटाधार हो चुका है। बताओ, कहने को तो हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी वाले देश हैं, लेकिन हालत युगांडा जैसी है। ये बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन भैया जब संसद भवन में ही टपकने लगता है पानी, तो देशवासियों को तो याद आएंगी ही नानी। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? गलाव में पानी आ गया। वाह, क्या सीन है। तो भैया देखा, ये देश की नंबर 1 ट्रेन यानी वंदे भारत का नजारा है, जहाँ डिब्बे में पहाड़ों की तरह झरना बह रहा है। तो लल्लन भैया, इसमें चौंकने की क्या बात है? हो सकता है गर्मी को मद्देनजर रखते हुए रेल मंत्री जी ने ये व्यवस्था भी शुरू कर दी हो। लल्लन भैया, कभी कभी तो मुझे लगता है कि देश तरक्की कर रहा है या फिर आदिमानव काल की तरफ जा रहा है। मतलब बारिश आते ही पुल भर भरा कर गिर जाता है, एयरपोर्ट नील नदी बन जाती है, और जब सुखद यात्रा के लिए वंदे भारत जैसी ट्रेन पकड़ो तो वहाँ भी अमृतकाल टपकने लगता है। भैया, इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा लपेटू दास ने कहा है कि जैसे अचारों में फेमस है आम का अचार, वैसे ही बीजेपी का विकास पहुंच गया है चांद के पार। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बताओ, गजब विडम्बना है। एक तो ट्रेन में बैठने के लिए बराबर सीट नहीं मिलती, लोग संडास में बैठकर और डिब्बे में लटक कर यात्रा करते हैं, और जब महंगी टिकट खरीद कर वंदे भारत में घुसो तो या तो नेताजी के गुंडे पीट देते हैं या फिर ऐसी दुर्दशा होती है। ये बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे भैया, ये तो बस शुरुआत है। देखना, कुछ दिन बाद बारिश में भटकती हुई रेल को छाता लेकर रास्ता भी दिखाया जाएगा।